बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में यूनिट नंबर 1 जो कि है लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, वो बहुत डिटेल में हमने बात की। आज हम देखने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सारे के सारे ऑल ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया हुआ है मेजर 5 ग्रुप्स में। उन 5 ग्रुप्स में कौन कौन सा है? प्रोकैरियोट्स हैं, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट्स है, देन एनिमल्स हैं हमारे पास। तो ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रोकैरियोट्स की बात जब हम करें तो प्रोकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो ये यूनिसेलुलर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है ये प्रोकैरियोट्स, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। उसके बाद सेकेंड ग्रुप है हमारे पास प्रोटिस्ट का। तो जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो ये यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ये। उसके बाद आ जाता है फंजाई। तो फंजाई भी यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, एग्जांपल इसकी मशरूम आ जाती है। देन फोर्थ पे प्लांट्स है, उसके बाद एनिमल्स हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल, और हमारे पास बुनियादी जो किस्में हैं सेल्स की वो कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे वाले हैं हमारे पास यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा और सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैकिंग न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगी, वो क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। उसके बाद आ जाते हैं यूकेरियोटिक सेल्स हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड यूकेरियोटिक सेल। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस भी होगा और सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, उनको हम क्या नाम देंगे? यूकेरियोटिक सेल का नाम देंगे। और यूकेरियोटिक सेल्स की एग्जांपल है हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स। उसके बाद हम देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म द सेल ऑर्गेनाइज्ड इन 3 वेज टू मेक बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 3 तरीकों के साथ सेल मिलते हैं तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। Cells make unicellular, colonial and multicellular organization, and the organisms formed through these organization are unicellular organism कहलाएगा, colonial organism होगा और multicellular organism कहलाएंगे वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का होल लाइफ उसी पे डिपेंड कर रही होती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय वन सेल ओनली। सारे के सारे जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो उसी एक सेल के जरिए कैरी आउट हो रही होती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अमेबा है, पैरामीशियम है, उसके बाद यूग्लिना है। देन आ गया सेकेंड वाली टाइप जो हमारे पास वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। कॉलोनियल टाइप में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है उनमें नहीं हो रही होती। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, और वो दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता फॉर द वाइटल रिक्वायरमेंट्स, अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वॉलवॉक्स जो है ये एक एल्गा, ग्रीन एल्गा है, एल्जी की एग्जाम्पल है जो कि पानी में पाई जाती है, और ये किसकी एग्जाम्पल है? हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक अ कॉलोनी। इसमें 100 के लिहाज से वॉलवॉक्स सेल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो क्या चीज़ बना देते हैं? कॉलोनी बना देते हैं।
उसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड वाली जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल जो है वो अरेंज होके टिश्यूज की फॉर्म में आएंगे, तो टिश्यूज जब मिलेंगे तो वो ऑर्गन्स बना देंगे, जब ऑर्गन मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो ये बेटा मैंने बहुत डिटेल के साथ आपसे बात की है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि किस तरह से जब सब अटामिक पार्टिकल मिलते हैं तो वो मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल मिलते हैं तो वो फिर ऑर्गेनेलिज को बनाएंगे, ऑर्गेनेलिज जब मिलती हैं तो वो टिश्यूज बना देती हैं, टिश्यूज आपस में असेंबल होते हैं तो वो ऑर्गन को बना देंगे, ऑर्गन जब आपस में रिलेट करते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा कुछ होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी मस्टर्ड प्लांट है और फ्रॉग है। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम हमारे पास है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस और फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। मस्टर्ड प्लांट को हम सरसों का पौधा भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अब इसको कब किया जाता है मस्टर्ड प्लांट को, इट इज सोन इन विंटर एंड प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। सर्दियों के आखिर में इसके सीड हमें मिल जाते हैं और इसको सर्दियों के शुरू में सो किया जाता है। इट्स प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल। इट्स प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल। इसकी प्लांट बॉडी जो को एज अ वेजिटेबल के तौर पे हम यूज़ करते हैं और उसके सीड जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। वो ऑयल जो कि हम सर को लगाते हैं, सरसों का ऑयल जिसको बोला जाता है, वो सरसों के बीज से वो सरसों का तेल जो है वो निकाला जाता है। तो उसका वेजिटेटिव पार्ट जो है वो एज हम वेजिटेबल के तौर पे सरसों का साग जो है वो अमूमन सर्दियों में पकाया जाता है, वो हम एज अ वेजिटेबल के तौर पे उसको यूज़ करते हैं और उसके सीड जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। एक तो है हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट इट इंक्लूड्स रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स उसकी होंगी, जड़ें हैं उसके, शाखें हैं, तने उसके, ब्रांचेस और लीव्स उसकी होंगी, पत्ते होंगे। दीज डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट बॉडी का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो नेम से ही हमें जाहिर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हिस्सा लेता है। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स भी और सीड्स भी। उसके बाद आ गया जी सेकंड एग्जांपल थी हमारे पास फ्रॉग की। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया है ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस यानी कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम और उसके बाद फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो कि है राना टिग्रीना। द बॉडी ऑफ फ्रॉग आल्सो शोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रॉग की जो बॉडी है वो उसमें हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो ऑर्गेनेलिज को बनाएंगे, ऑर्गेनेलिज जब मिलेंगी तो वो सेल्स को बनाएंगी, सेल जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, असेंबल होंगे तो वो टिश्यू बना देंगे, टिश्यू आपस में रिलेट करेंगे तो वो ऑर्गन को बनाएंगे, तो ऑर्गन जब आपस में रिलेट करेंगे तो वो क्या चीज़ बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम को। तो फ्रॉग में भी इसी तरह से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो होती है कि ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गन, एक से ज़्यादा सेल पे ये मुश्तमिल है, इसमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो होते हैं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसका बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन। अब हर ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे डाइजेशन की बात करें तो ओरल कैविटी जो हमने देखा, उसके बाद फिर वो था फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, देन वो इजोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सारे के सारे इसमें रिलेटेड ऑर्गन, हर ऑर्गन सिस्टम के रिलेटेड ऑर्गन जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज। अब इसमें जो सारे के सारे ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें रिलेटेड ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन जो है वो मेड अप है किस चीज़ का, स्पेसिफिक टिश्यूज का। अगर हम यहाँ पे इसके वो स्पेसिफिक टिश्यूज की बात करेंगे तो ऑल द ऑर्गन आर मेड ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज। इसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज भी हो सकते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, उसके बाद नर्वस टिश्यूज हैं। तो ये सारे के सारे टिश्यूज जो हैं ये फ्रॉग की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा यूनिट नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9 का। ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक था। हमारा फर्स्ट वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है।